नमस्कार दोस्तों, शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली कि मैं 12 महीने के रास्ते से चलूँगी। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों को दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। तब पार्वती जी मान गई। अब शिवजी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक घोड़ी कष्टा रही थी। उसके बच्चा होने वाला था। वह बहुत ही दर्द में थी। उसकी पीड़ा को देखकर पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है? तो शिवजी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। तब शिवजी कहते हैं अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ पर दूर दूर तक उदासी और शांति फैली होती है। वो उदासी को देखकर पार्वती जी पूछती है, यहाँ पर सब उदास और शांत क्यों है? तभी गांव के लोग कहते हैं कि हमारे नगर में रानी माँ बनने वाली है और वो कष्ट में है, इसलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिवजी से कहती है कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वो शिवजी के पीछे ही पड़ जाती है, पर शिवजी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रास्ते में एक गाय कष्टा रही थी। उसकी माँ बनने की पीड़ा को देखकर माता पार्वती कहती है कि आप तो मेरे गांठ ही लगा दो। तो पार्वती जी के हट करने पर शिवजी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वो दोनों आगे चल पड़े। आगे चलते चलते वो दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंच गए। वहाँ पर सब ने उनकी बहुत आव भगत करते हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिवजी जो भी खाना बना होता है सब खा जाते हैं। तो अब पार्वती जी क्या खाएगी? तो वह पतुहे की सब्जी खाकर पानी पी लेती है। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती है, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिवजी ने पार्वती जी के उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में पतुहे की सब्जी और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने पर शिवजी उनसे कहते हैं कि आपने हमसे झूठ बोला, आपने तो पतुहे और पानी ही पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती है कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला का पेट नहीं देख सकेगा। महिला के पेट में उसकी ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दे। तब शिवजी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। अब वो दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चारती हुई मिलती और खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी शिवजी से अपनी गांठ खोलने के लिए कहती है। तो शिवजी कहते हैं, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगाओ, लेकिन आप तो जिद करने लगी। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। मिठाइयाँ बंट रही होती है। लोग खूब नाच गाना कर रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। पार्वती जी लोगों से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है? तो वो सब बताते हैं कि नगर के राजा के बेटा होने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वो आगे चलते हैं तो घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुशी दिखाई दे रही थी। यह देखकर पार्वती जी फिर से गांठ खोलने के लिए जिद करने लगती है। तो शिवजी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगाओ।
यह पृथ्वी लोक में हर चीज़ आपको लुभाएगी, परंतु आप तो नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिवजी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वो दोनों कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। हे भगवान शिवजी, जैसे पहले पार्वती जी की गांठ लगाई वैसे किसी की भी मत लगाना, और उसके बाद पार्वती जी की गांठ खोली वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते पुकारा बढ़ते सभी को अमर सुहाग देना। बोलिए जय भोलेनाथ। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।